क्या आपने कभी सोचा है कि कलाई पर जो आप धागा बांधते हैं यानी कि कलावा, ये कोई परंपरा है या इसके पीछे कोई रहस्य? कलावा जिसे मौली या रक्षा सूत्र भी कहते हैं, क्या यह सिर्फ एक रंग बिरंगा धागा है? नहीं दोस्तों, आपके हाथ में जब कलावा बंधा तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। अब वो कैसे? तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसे आप खुद के हाथ से तो बांधते नहीं हैं, कोई है जो आपको बांधता है, ये मौली। तो जो बांधता है या जिस माहौल में बांधता है उससे जुड़ी सब चीज़ें आपके लिए एक बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु ने जब राजा बलि को ये बांधा था तो जिम्मेदारी से उन्हें वचन दिया था कि आपके पाताल लोक की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा तो राजा बलि ने वचन दिया था कि मैं आपका भाई बनकर आपकी रक्षा करूँगा। जैसे आपकी बहन आपको रक्षा सूत्र बांधती है तो आप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। तो कलावा साधारण धागा नहीं है कि शौक के तौर पर बांध लिया। ये बात उनके लिए भी कह रहा हूँ कि जिनको कलावे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बांधना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसको बांधने का मतलब है हिंदू धर्म में अपनी पत्नी को छोड़कर सबका भाई हो जाना, और वो भी जिम्मेदारी के साथ। अब आपको अगर कोई पंडित या कोई पुरोहित मौली यानी ये कलावा बांध रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देव स्थानों, मंदिरों और धर्म की रक्षा का दायित्व भी अब आप पर आ गया है। आप पेड़ों को बांधते हैं तो पर्यावरण की जिम्मेदारी अब आपने ले ली है। और सुने, आप अपनी कार के स्टीयरिंग या बाइक के हैंडल पर भी कभी कभी मौली बांध देते हैं तो जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसे जिस काम के लिए लाए हैं उसी तरह सेफ्टी से यूज़ करें। ये धागा हमें याद दिलाता है कि हिंदू धर्म में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है हमारी संस्कृति, हमारी जिम्मेदारी है ये पवित्र कलावा। जो पालन करके इसे बांध सकता है वो ही इसे बांधे, जो नहीं पालन कर सकता है वो कलावे को अपने हाथ में भी न ले। पीएम नरेंद्र मोदी भी कलावा बांधते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं।